जय मसीह की सबको गुड मॉर्निंग। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम सब मिलकर प्रभु के वचन की ओर बढ़ेंगे। परमेश्वर के वचनों से हम सीखेंगे, परमेश्वर के वचनों से हम लोग मनन करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचनों को खोल कर पढ़ें कि प्रभु का जीवित वचन हमारे हृदय के अंदर कार्य करे, हमारे मन में उसका वचन कार्य करे। यदि आप बाइबल को लेकर साथ आए हैं, मेरे साथ निकाल सकते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय 10 पद से लेकर कुछ पद तक हम लोग आगे पढ़ेंगे। द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 30 वर्सेस स्टार्टिंग फ्रॉम 10 onwards। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने पर प्रभु हमें आशीष दे। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, उसका धन्यवाद हो। जब इस अध्याय को हम लोग शुरू करते हैं, वहाँ पर लिखा है विश्वास करो या नाश हो जाओ। ठीक है, बिलीव और पेरिश। या तो आप विश्वास करें प्रभु के ऊपर, या फिर बाइबल कहती है कि उसके वचनों पर जो विश्वास नहीं करते हैं वो नाश हो जाएंगे। यीशु मसीह हमेशा ही अनेक उसने जो चंगाई है, चमत्कार है, प्रभु यीशु मसीह ने सबत के दिन किया, आराधनालय में किया। क्योंकि जब कभी वो जाता आराधना करने के लिए, वचनों को पढ़ने के लिए, लोग वहाँ पर जमा होते थे और प्रभु अपने वचन को वो बांटता और साथ में वहाँ पर जो निर्बल लोग थे, कमज़ोर लोग थे, उनको वो चंगाई भी देता था। यहाँ पर लिखा है कि सबत के दिन वह आराधनालय में उपदेश दे रहा था। वहाँ एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली आत्मा लगी थी और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। सबत का दिन नहीं, सबत का दिन जो है, जो आराधनालय में लोग बैठे हुए हैं। आराधनालय एक ऐसी जगह है जहाँ पर यहूदी लोग मिलकर परमेश्वर के वचनों को पढ़ते थे सबत के दिन और आराधना करते थे। उस समय जहाँ पर 10 यदि यहूदी लोग एक जगह पर पाए जाते हैं तो वहाँ पर वो सिनागोग, वो आराधनालय लोग स्थापित करते थे और वहाँ पर याजक नहीं होते थे, वरन एक उस आराधनालय के ऊपर एक अच्छे जन को, जो वचन को जानता हो और जो प्रभु के नियमों को जानता हो, जिसका चरित्र अच्छा हो, उसको उसके ऊपर लीडर या सरदार कर नियुक्त करते थे। सरदार का क्या काम होता था? वो उस आराधनालय के कामों को देखता था, वहाँ के रख रखाव को देखता था, साफ सफाई को देखभाल करता था वो, और साथ में वो गेस्ट रबाई को, गेस्ट टीचर को, अध्यापक को बुलाकर, गुरु को बुलाकर संडे के दिन नियुक्त करता कि वो आकर प्रभु के वचन की मुनादी करें, परमेश्वर के वचन को बांटें और लोगों को परमेश्वर के वचन को सिखाएं। और बाकी सप्ताह के दिन ये आराधनालय क्या है, एक स्कूल के रूप में बदल जाता था, जहाँ पर यहूदी बच्चे आकर पढ़ते थे, आराधना करते थे, सीखते थे परमेश्वर के वचन को। यीशु मसीह भी ऐसे ही गेस्ट के रूप में अनेक बार अनेक आराधनालय में बुलाया गया
और एक भीड़ जो है उसके पीछे चल पड़ती थी देखने के लिए कि ये क्या बोलता है। कुछ लोग इसलिए जाते थे क्योंकि उसकी बातें उनको अच्छी लगती थी और उसकी बातों को सुनने के लिए कि ये अधिकार के साथ बोलता है, ये उन बातों को बोलता है जो याजक लोग और सरदार लोग नहीं बोलते, ये उन बातों को बोलता है जिसको हमने कभी सुना नहीं। वो उनकी बातों को सुनने के लिए, सीखने के लिए उसके पीछे जाते थे। और कुछ लोग उसमें फरीसी और सदूकी लोग ऐसे थे जो केवल उसके पीछे इसलिए जाते थे कि उसकी गलतियों को पकड़े और उसको जो है सजा दिलवाएं कि ये परमेश्वर के विरोध में और परमेश्वर के वचन के विरोध में बोलता है। जितनी बार लोगों ने उसको पकड़ा उतनी ही बार लोग जो हैं हार गए, उनको शर्मिंदा होना पड़ा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने प्रमाण के साथ परमेश्वर के वचन से जो है बांटा है। यहाँ पर हम एक और बात देखते हैं कि वो सबत के दिन जो है परमेश्वर के भवन में गया। ठीक है, ये सबत का दिन जिसको लोग वो शनिवार के दिन मानते हैं और इतवार के दिन मानते हैं हम लोग, 7वां दिन जो है सप्ताह का, और यहाँ पहला दिन जो है हम मानते हैं इसको सबत के दिन के रूप में, कि वो क्या करे, वहाँ जाए और लोग मिलकर प्रभु की आराधना करें, परमेश्वर की जो व्यवस्था है उसमें से पढ़ें और सीखें। सबत के दिन के लिए वो लोग तैयार रहते थे ताकि जाएं परमेश्वर के भवन में और वो समय परमेश्वर को दें। परमेश्वर ने एक बड़ी आज्ञा जो है सबत के दिन के लिए अपने वचन में दे रखा है। वो क्या है कि हम सबत के दिन को क्या करें, याद रखें। ठीक है, निर्गमन की पुस्तक उसका 20 अध्याय का 8 पद को जन पढ़ेंगे। बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 8। तुम विश्राम के दिन को पवित्र मानने के लिए क्या करना, स्मरण रखना। उसके नीचे उसका डिटेल परमेश्वर ने दिया गया है कि क्या क्या तुमको इस दिन में करना है और क्या क्या तुमको इस दिन में नहीं करना है। परंतु जो मेन इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि तुम विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए इसको याद करना। यदि हम संडे को पवित्र दिन मानते हैं, याद रखते हैं, तो हमें क्या करना है, इसको पवित्र बनाने के लिए याद रखना। इस्राएलियों ने क्या किया था कि उनको एक अवसर मिल गया था कि प्रभु ने कहा कि इसको पवित्र मनाने के लिए तुम याद रखना और इसमें तुम काम नहीं करना। तो वो तमाम उन बातों को छोड़कर वो इस बात में लग गए कि हमें विश्राम के दिन हमें बिल्कुल काम नहीं करना है। ठीक है, क्यों प्रभु ने ऐसा कहा? क्योंकि परमेश्वर ने इस दिन को जो है पवित्र कहा और प्रभु ने, हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में 6 दिन उसने काम किया और 7वां दिन उसने उसे पवित्र रखा, क्योंकि उस दिन परमेश्वर ने सारे कामों से क्या किया था, आराम पाया। ठीक है, हिब्रू शब्द क्या कहता है कि जो शब्द सबत के लिए लिखा गया है, इट कहता है कि रेस्ट फ्रॉम योर लेबर, आपका जो मेहनत का काम है उससे आप आराम पाएंगे। और उस आराम को आपने डेडिकेट किसके लिए किया है? उस आराम को आपने डेडिकेट किसके लिए है? परमेश्वर के लिए डेडिकेट किया। ठीक है, इसका रियल मतलब यही है कि आप अपने कामों से आराम पाएं, लेकिन वो आराम जो है परमेश्वर के सामने उसको पवित्र बनाने के लिए उसको समर्पित करना नहीं। लेकिन आज क्या होता है कि हम आराम के दिन को हम कई और चीज़ों में क्या करते हैं, समर्पित करते हैं। लोग बोलते हैं कि संडे है, रात को सोएंगे देर और संडे के दिन क्या करेंगे, आराम से उठेंगे 10-11 बजे, क्योंकि संडे है। वो अपने काम को उसमें डेडिकेट करना चाहते हैं। लोग बैठकर चारपाइयों को तोड़ना चाहते हैं, कुर्सियों को तोड़ना चाहते हैं, काम नहीं करना चाहते, क्योंकि प्रभु ने मना किया है काम करने के लिए। यहूदी लोग भी ऐसे ही थे। यहूदी लोग क्या करते, प्रभु ने कह रखा है नहीं करना, वरन वो बैठे रहते थे, आराम करते थे, बैठते थे, आराम करते थे। उनके लिए सबत का दिन यही था। वास्तव में सबत का दिन क्या है? हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं। बाइबल कहती है, यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, तुम पवित्र दिन को, तुम 7वें दिन को, सबत के दिन को पवित्र मनाने के लिए याद रखना। ठीक है, हम सबको जो है आज परमेश्वर के भवन में हम आए हैं, हमें इस दिन को पवित्र मनाने के लिए याद रखना है। याद रखना मतलब द पर्पस आई एम हियर, किस उद्देश्य से मैं यहाँ हूँ।
हम परमेश्वर के भवन में क्यों हैं? परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए, आराधना करने के लिए, प्रभु की स्तुति करने के लिए, उसकी बड़ाई करने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए, उसकी तारीफ करने के लिए। हमारा ध्यान, हमारी शक्ति जो है कहीं और ना जाए। यदि हम यहाँ पर बैठकर सोचते रहेंगे कि मुझे घर जाकर क्या काम करना है, कौन सा और आज काम मुझे खत्म कर देना है, कितना मेरा पेंडिंग काम पड़ा उसे पूरा करना है, तब हम क्या कर रहे हैं? अपने जो रेस्ट फ्रॉम लेबर है, आपकी मेहनत से जो आपको आराम मिल रहा है, यू आर नॉट डेडिकेटिंग इट टू द लॉर्ड। हम इसको परमेश्वर को समर्पित नहीं कर रहे, वरन उस आराम को, उस पवित्र दिन को हम किस लिए याद कर रहे हैं? अनेक और दूसरे कामों को करने के लिए हम उसे याद कर रहे हैं। प्रभु ने किस प्रकार से इस्राएलियों के लिए कहा, जब प्रभु उनको छुड़ाकर बाहर लेकर आया मिस्र देश से, 430 साल पूरे हो गए। वचन कहता कि उसी दिन, जिस दिन 430 साल पूरे हुए, उसी दिन परमेश्वर ने मिस्रियों को क्या कहा, इस्राएलियों को क्या कहा? मिस्र से बाहर निकल कर चले जाओ। उन्होंने इवन जो अखमीरी आटा उनके पास था उसको लिया, और अपने पशुओं को लिया, और अपने बच्चों को लिया, अपने सामान को लिया, और जो गहने उनके पास थे उसको लिया, और वो लोग जो हैं परमेश्वर के पीछे चलने लगे। प्रभु उनको जो है लाल समुद्र पार कर ले आया, और परमेश्वर ने उनको जो है उस बियाबान में, उस रेगिस्तान में, उस जंगल में उन्हें क्या कर दिया? छोड़ दिया। नहीं, ये तुम्हारी जगह है, तुम यहाँ पर रहो। और परमेश्वर, वचन कहता है कि 40 सालों तक परमेश्वर जो है उनको उस समुद्र के उस पार घुमाता रहा, घुमाता रहा। आप सोचेंगे कि जंगल में क्या काम हो सकता है उनके लिए? प्रभु ने उन्हें आज्ञा दी कि तुम 6 दिन काम करो और 7वां दिन तुम क्या करो? आराम करो। क्या काम हो सकता है? अपनी भेड़ बकरियों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? भेड़ बकरियाँ थी उनके पास चराने के लिए, अपने टेंट को सही करते होंगे, उनकी सफाइयाँ करते होंगे ज़्यादा ज़्यादा, और इससे बढ़कर क्या काम करते होंगे? नहीं, क्योंकि खाना तो उनको बनाना नहीं। खाना बनाने की जिम्मेवारी जो है परमेश्वर ने स्वयं ले रखी है। प्रभु कहता है कि तुम 6 दिन काम करो और 7वां दिन आराम करो, उसका हर एक जो है मैं खाने की पूर्ति मैं तुम्हारी जो है करूँगा। बाइबल कहती है कि 40 साल हर एक दिन जो है परमेश्वर उनके लिए चमत्कार करता रहा, ताकि इस्राएली लोग देखें कि प्रभु ने जो कहा है परमेश्वर उसको पूरा कर रहा है। हर दिन परमेश्वर उनके लिए मन्ना बरसाता था। ज़्यादा से ज़्यादा काम उनके लिए था कि वो मन्ना जो है इकट्ठा करें, लेकिन परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुमको 7वें दिन रेस्ट दूंगा। उसने भी 7वें दिन क्या किया? चमत्कार को करना बंद कर दिया। इसलिए 6ठे दिन परमेश्वर ने उनकी हर एक जरूरतों को पूरा कर दिया। उसने कहा कि तुम हर दिन जितना मन्ना इकट्ठा करोगे, 6वें दिन कितना करना? उससे तुम डबल मन्ना इकट्ठा करना, क्योंकि मैं डबल वहां से तुम्हारे लिए आशीष को बरसाऊंगा। और उसको तुम 7वें दिन खाना उसको, तब वो खराब नहीं होगा, क्योंकि मैं उसके ऊपर अपनी आशीष को, अपने चमत्कार को जो है उंडेलूंगा। आज यदि हम एक बार बैठकर सोचें, हम किस लिए जो है मेहनत करते हैं, क्यों हम दिन रात भागते हैं? सुलेमान कहता है कि हम दिन और रात जो है भागकर मेहनत करते हैं, धन इकट्ठा करते हैं उस चीज के लिए जो नाशवान है, जो खत्म हो जाती है। प्रभु ने इनको कहा कि तुम्हें केवल भोजन की आवश्यकता है। यदि हम बाइबल में पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है इस्राएली लोग बैठते किस लिए थे? हेलो, इस्राएली लोग बैठते किस लिए थे? खाना खाने के लिए। और उठते किस लिए थे? खेलने के लिए। यही काम था उनका। नहीं, वचन कहता है कि वो बैठते थे किस लिए? खाना खाने के लिए। और उठते थे किस लिए? खेलने के लिए। अगर ऐसा हमको दिया होता, हम 6 दिन 7वें दिन क्या, हम 6 दिन से लेकर अगले 7वें दिन हर एक दिन क्या करते? प्रभु हम क्या करेंगे? पवित्र मनाएंगे। नहीं, पवित्र मनाएंगे, क्योंकि हमें खाने के लिए तो बैठना है और काम किसके अलावा है नहीं। खाना बना बनाए आपको मिलता है खाने के लिए, आपको चुपकर इकट्ठा करना है और खाना है। और उसके बाद खाना खत्म हो जाए, उठकर खेलो कूदो, फिर आकर जो है बैठ जाओ खाना खाने के लिए, क्योंकि परमेश्वर जो है प्रोवाइड करता है, प्रभु देता है। दूसरे शब्दों में, जब हम परमेश्वर के भवन में आराधना करने के लिए आए हैं, यदि आप ये सोच कर आए हैं कि मैं जाऊंगा थोड़ी देर के लिए प्रभु की आराधना करूंगा और उसके बाद जाकर जो काम बचा उसको कर लूंगा और उस काम को पूरा कर दूंगा, हम परमेश्वर की आशीष को खो रहे हैं। नहीं, यदि प्रभु ने कहा कि 7वें दिन को तुम पवित्र मनाओ, लेट अस सेलिब्रेट इट, आइए हम एक साथ मिलकर इसको पवित्र मनाएं। हम जो पवित्र मनाएंगे तो आपकी जो जरूरतें हैं परमेश्वर उसको अपने चमत्कार के द्वारा जो है पूरा करेगा। नहीं, यहाँ लिखा है कि एक, जब इसको कैलकुलेशन करते लिखा है कि 14,600 दिन लगातार परमेश्वर क्या करता रहा? हर दिन उनके जीवन में चमत्कार को करता रहा, सिवाय जो है उसने उस सबत के दिन को छोड़कर।
नहीं, उसका भी उसने डबल चमत्कार किया ताकि दुगना मन्ना जो है वो लोग इकट्ठा कर सकें। प्रभु यीशु मसीह इसी दिन जो है जाकर उसने आराधना की, महिमा की परमेश्वर को, और उस महिला को जो कुबड़ी थी उसको चंगाई दी। यहाँ पर बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, द रियल होली डे, जो वास्तव में जो पवित्र दिन है, हाउ टू सेलिब्रेट। वचन कहता है कि कैसे हम इसको पवित्र मनाएं। हम पवित्र मनाकर, आज संडे है, चर्च गए, उसके बाद हम घर जाकर सो जाते हैं, शाम को उठते हैं, खाएंगे और बैठेंगे, उसके बाद हमारा दिन खत्म हो जाएगा। इसको हम पवित्र मनाना नहीं कहते हैं। हम परमेश्वर के भवन में आए हैं, 2 या 3 घंटे जो बिताएंगे, वचन को पढ़ेंगे, वचन को सुनेंगे, वचन को समझेंगे, हमने उसकी स्तुति की, हमने उसकी महिमा की, तारीफ की उसकी, और उससे आशीष को पाया, परमेश्वर के दर्शन को पाया, उसके वचन को सुना, और हम यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन जब घर जाते हैं हम क्या करें? संडे के दिन जब प्रभु ने हमें कहा है इसको पवित्र मानने के लिए क्या करें? याद रखें। नहीं, सबत का दिन है तो प्रभु ने याद रखने के लिए क्या कहा है? आराम करने के लिए नहीं कहा, अपने कामों को छोड़कर 24 घंटे सोने के लिए नहीं कहा परमेश्वर ने। प्रभु ने कहा कि रिमेंबर इट टू कीप इट होली, इसको पवित्र मनाने के लिए, पवित्र मानने के लिए हम क्या करें? इसको याद रखें। आज संडे है, आज इसको पवित्र मनाना है। बाइबल कहती है यहाँ पर 3 प्रकार से हम लोग जो है इस संडे को हम सेलिब्रेट कर सकते हैं, सबत के दिन को हम मान सकते हैं। नंबर 1, वी हैव टू वर्शिप द लॉर्ड, हमें परमेश्वर की क्या करनी है? आराधना करनी है। वर्शिप, आज पूरा दिन परमेश्वर की स्तुति करें। यहाँ पर आप बैठे हैं, परमेश्वर की स्तुति करें। अपने घर जाएं, खाना खाएं, उसके बाद परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी महिमा के गीतों को आप गाएं, उसकी प्रशंसा करें, उसकी तारीफ करें, क्योंकि हमें याद रखना है कि ये संडे है। हमें याद रखना है कि आज का दिन जो है पवित्र दिन है। हमें याद रखना है कि परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दी है कि इस दिन मुझे परमेश्वर की उपस्थिति में गुजारना है, और इसके अलावा और कुछ काम नहीं करूँगा। उसके बाद कहता है कि दूसरी तरीका क्या है इसको पवित्र मनाने का? वो ये कि हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ें और हम परमेश्वर के वचन पर क्या करें? मनन करें। प्रभु ने क्या कहा था अपने इस्राएली लोगों को कि तू इन वचनों को क्या करना? उठते हुए, बैठते हुए, लेटते हुए, सोते हुए, चलते हुए, फिरते हुए इस वचन का तुम मनन करना, और अपने बाल बच्चों को बुलाकर इन वचनों को तुम सिखाना। जब आप घर जाते हैं, लेट अस डिस्कस गॉड्स वर्ड, परमेश्वर के वचन को आप डिस्कस करें। हमने आज क्या पढ़ा है बाइबल में, इसकी और क्या बातें हो सकती हैं, और मैं किस प्रकार से परमेश्वर के इस दिन को पवित्र मना सकता हूँ। परमेश्वर के दास ने मुझे 3 बातें बनाई हैं, मैं और ढूंढूंगा इसके अंदर से, ताकि मैं और जानूं कि मैं कैसे परमेश्वर के वचन को पढ़ सकता हूँ। आप अपने बच्चों को सिखाएं, वचन को याद करना सिखाएं, वचन को बोलना सिखाएं, वचन को पढ़ना सिखाएं, वचन पर मनन करें, वचन की बातें करें, वचन को सुने। तब हम कहेंगे कि हाँ, मैं आज का ये दिन जो है पवित्र मनाया है। वचन हमारे हृदय के अंदर काम करे, उसकी आत्मा जो है सबत के दिन हमारे हृदय में, हमारे घर में, हमारे परिवार में मंडलाए। परमेश्वर जो है उसकी उपस्थिति को हम लोग सबत के दिन सुबह से लेकर शाम तक अपने जीवन के अंदर हम महसूस करें। अपने जीवन में जाने कि आज परमेश्वर ने मुझे दिन दिया है, मुझे जो है आत्मिक रूप से मुझे क्या करना है? परमेश्वर की महिमा करनी है, आत्मा में मुझे बढ़ना है। शरीर में बेशक मैं जो है आज आराम करूंगा, लेकिन मुझे आत्मिक रूप से परमेश्वर के अंदर सबत को क्या करना है? पवित्र मनाना है। तीसरी बात क्या करता है? शेयर हिज टेस्टिमनी अमंग योर पीपल, अपनी उस गवाही को परमेश्वर के लोगों के साथ बांटे। प्रभु ने कहा है कि व्यवस्था के अंदर कि जो आश्चर्यक्रम प्रभु ने किया है, जो चमत्कार परमेश्वर ने किया है, तू अपने बच्चों को सिखा, तो उन्हें बता, उनके बीच में बांट, उनके बीच में सुना इसको, ताकि वो जाने कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करता है। जब हम ऐसा करेंगे तभी प्रिय परमेश्वर के लोग हम कह सकते हैं कि प्रभु ने मुझे सबत का दिन दिया है, एंड ये सबत जो है मेरे लिए अच्छा है। प्रभु ने मुझे सबत का दिन दिया है और मैंने सबत के दिन को याद रखा है। प्रभु मेरी जरूरतों को जो है पूरा करेगा। इस्राएली लोग
उस 7वें दिन को, सबत के दिन को क्या करते थे? प्रभु ने कहा कि कुछ मत करना, उनको मन्ना भी नहीं इकट्ठा करना होता था। वो बैठकर जो है परमेश्वर की बातों को याद करते थे और बदले में क्या है, परमेश्वर उनकी जरूरतों को पूरा करता था। इसीलिए मत्ती रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ने कहा 23 में, पहले तुम मेरे धर्म और मेरे राज्य की खोज करो और जो तुमको चाहिए सारी चीजें, वो सारी की सारी तुमको जो है मिल जाएगी। आज हम यदि परमेश्वर के पवित्र दिन को, उसको मानने के लिए, पवित्र मनाने के लिए, उसमें परमेश्वर के कामों को करने के लिए यदि हम याद रखते हैं और उसको पहला स्थान देते हैं, बाकी हमारी सारी चीजें भी परमेश्वर हमें दे देगा। हालेलुया। हमारी हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो उसके डरवैये हैं, जो उसके पीछे चलते हैं, उनको किसी भली वस्तु की क्या होगी? कमी और घटी नहीं होगी। क्या इस्राएलियों को किसी चीज की कमी थी? नहीं, कमी नहीं। कुछ कुछ लालची लोग ऐसे थे उसके अंदर जिनको डाउट था, वो मन्ना जो है एक्स्ट्रा अगले दिन के लिए इकट्ठा कर लेते थे। भाई हो सकता है कि कल बरसे ना बरसे, थोड़ा सा ले लो, उसको इकट्ठा कर लो, कल देखते हैं। और बाइबल कहते हैं कि उसमें क्या होता था? कीड़े पड़ जाते थे, सड़ जाते थे। प्रभु ने कहा है भाई, उसने कहा कि अगले दिन के लिए मैं तुम्हें ताजा दूंगा, फिर तुम क्यों बासी खाने के लिए तैयार हो गए? हम बासी खाना चाहते हैं, वो देने के लिए ताजा ताजा तो मिल रहा है, तुम खाओ इसको, फिर हम क्यों लालच कर कर इकट्ठा करते हैं? प्रभु ने कहा कि मुझ पर विश्वास करो, 40 साल नहीं, 40 साल तक जो है हर दिन आपको जो है नया और ताज़ा जो है मन्ना मिलता रहेगा। इतना ही नहीं, इस्राएल के लोगों को फिलहाल कि केवल मन्ना ही मन्ना मिल रहा है, हमारा जीव जो है मन्ना खा के जो मर चुका है, कुछ और जो है मांस मछली जो है मिलनी चाहिए। मूसा के पास जाकर बोल ले कि क्या वहाँ पर जगह नहीं थी खाने के लिए? वो कितना याद करते थे वो खीरा जो हम लोग मिस्र में हांडियों में से निकाल कर खाते थे, नहीं? वहाँ की मछलियाँ, वहाँ के प्याज, वहाँ के लहसुन, वहाँ के जो कंदमूल जो हम खाते थे, 2 हमें डंडे पड़ते थे, 2 हमें दास्तों के अंदर रहते थे, लेकिन वहाँ का खाना जो है हमें याद आता है। मूसा रोने लगा प्रभु के पास जाकर, प्रभु ये लोग ऐसे बोल रहे हैं। प्रभु ने कहा कि निश्चय जो है ये लोग खाएंगे, 1 दिन खाएंगे नहीं, 2 दिन नहीं खाएंगे, 3 दिन नहीं खाएंगे, 3 दिन खाएंगे, वरन बाइबल कहती है कि 30 दिन तक जो है मैं इनको मांस खिलाऊंगा। मूसा बोला प्रभु यदि सारे जानवरों को मार दूँ जो लेके आए इसको भी, और समुद्र की मछलियों को मार देंगे, तो 1 मिनट में चट कर जाएंगे लोग, नहीं 1 मिनट में चट कर देंगे, क्योंकि इन्होंने जब से वहाँ निकले हैं इन्होंने मांस नहीं खाया है, ये भूखे बैठे हैं, अभी इनको मांस की आवश्यकता है। तो समुद्र की सारी मछलियों को मार देगा प्रभु, तो भी इनका पेट नहीं भरेगा। प्रभु ने कहा कि तू कल देखेगा। प्रभु ने हवा चलाई और जितने भी बटेर थे, क्वेल थे, सब उनकी छावनियों में आकर बैठ गए। लोगों ने कैसे खाया? नहीं, उनको फिर लगा था कि हो सकता है कि आज बटेर मिल रहा है, कल को मिले ना मिले। उन्होंने खाया, कितना खाया? भरपूर खाया, खाया इतना, यहाँ से डकार मारा और नाक से जो है वो मांस बाहर आने लगा, इतना खाया उन लोगों ने, नहीं, क्योंकि उनको मालूम था कि कल नहीं मिलेगा। We need to trust the Lord, हमें प्रभु पर विश्वास करना है। प्रभु कहता है कि 6 दिन तुम काम करो, 7वां दिन मेरी महिमा के लिए, उसे पवित्र मनाने के लिए अलग रख छोड़ो। यदि अलग रख छोड़ेंगे, निश्चय ही परमेश्वर क्या करेगा? हमारे जीवन में जो है कार्य करेगा। हालेलुया। हमारे अंदर काम करेगा, हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। जो आप पवित्र दिन में नहीं कमा सकते, परमेश्वर उसको आपको उन 6 दिनों में जो है भरपूरी से प्रभु आपको देगा। परमेश्वर जानता है कि जब मैं रेस्ट करने जा रहा हूँ, मैं 7वें दिन भी आराम करूंगा, मैं उस दिन चमत्कार नहीं करूंगा। वो कितना ख्याल रखता आपका, कितना हमारा ख्याल रखता है। इसलिए उसने 1 दिन पहले कह दिया कि आप इस दिन जो है दुगना इकट्ठा कर सकते हो। उसको मालूम है कि एक एक जन की जरूरतें क्या है, मेरे लोग भूखे नहीं रह सकते, इनको मैं खाना अवश्य दूंगा। तो उसने कहा कि तुम दुगना इकट्ठा कर दो, और उसको तुम सबत के दिन खाना, तुम्हें खाना बनाने की भी जो है आवश्यकता नहीं है, तुम खाओगे, भरपूरी के साथ खाओगे। जब प्रभु यीशु मसीह ने सबत के दिन ये काम किया, तो सरदार जो है वहाँ का रिश्या कर कहना कि ये काम जो है गलत हो रहा है। वो महिला, उसके ऊपर थोड़ा हम लोग ध्यान देंगे। एक महिला थी जिसको, जो बैठी हुई थी, जिसको चमत्कार मिला है, उसको 18 साल से क्या था, एक कमजोर करने वाली आत्मा ने उसको क्या कर रखा था? हेलो, वचन कहते हैं कि जकड़ के रखा हुआ, ग्रिप, ठीक है, जकड़ कर उसको रखा हुआ फॉर लॉन्ग 18 ईयर्स, एक लंबे अरसे तक, 18 साल तक जो है उसको उस आत्मा ने जकड़ कर रखा हुआ था। वचन कहते हैं कि जो बीमारियां हैं हमारे पास,
हर एक बीमारी जो है कमजोरी नहीं होती है, बट हर एक कमजोरी जो है धीरे धीरे बीमारी की ओर लेकर चली जाती है। कई बार हम लोग अच्छा खाते नहीं हैं, बीमार हो जाते हैं। कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति हमारे पास आता है, हम बीमार हो जाते हैं। किसी एक को खांसी जुकाम है, हमारे पास बैठता है, हमको खांसी जुकाम हो जाता है। लेकिन कमजोरी क्या है? शैतान की ओर से आती है, और शैतान क्या करता है? हर बीमारी को उत्पन्न करने वाला जन है। शैतान क्या करता है? अपने तरीके से वो इस प्रकार से लोगों को जकड़ता है ताकि लोगों को मालूम पड़े ये बीमारियां हैं। ठीक है, यदि किसी को दुष्ट आत्मा ने जकड़ रखा है, आज के समय यदि आप डॉक्टरों के पास लेकर जाएंगे, डॉक्टर एक ही बात कहेगा कि इसको जो है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इसको दवाई दो और इसको आराम की आवश्यकता है, ठीक हो जाएगा। शैतान को क्या मालूम, डॉक्टर को क्या मालूम कि इसके अंदर जो है दुष्ट की आत्मा ने इसको जकड़ रखा है। वो दवाइयाँ करते हैं, अनेक दिन जो है दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। इवन जो है डॉक्टर्स को क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि पागल है, इसको जाकर भर्ती कर दो। नहीं, हमारे पास एक अच्छा उदाहरण था, वो भाई लोग यहाँ से चले गए हैं, राजेश करके एक भाई हमारे पास था। नहीं, शैतान ने उसको जो है बुरी तरह से जकड़ा हुआ है। आज भी वो शैतान के बंधन के अंदर जो है बंधा हुआ है, आज भी बंधा हुआ है। अभी कुछ दिन पहले उसका फ़ोन आया था कि मेरे लिए प्रार्थना करो, हम आना चाहते हैं आपके पास, हम आपके लोग हैं, आपकी भेड़े हैं, मेरे लिए प्रार्थना करो। तो मैंने कहा कि जिस पासवान के पास हैं उनके पास जाओ, वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे। नहीं, मुझको लोगों ने सहादरा में जो है पागल खाने में भर्ती कर रखा है, रोज़ मुझको जो है दिन और रात यहाँ पर नींद के टीके लगाए जा रहे हैं, मुझे छुड़ाओ कर वो भाई ने फ़ोन कर बोला। उसका पिता भी वहाँ पर था। नहीं, डॉक्टर तो यही सोचते कि ये पागल है, इसको दवाई दो नींद की, ये सो जाएगा। लेकिन शैतान क्या करता है? अपने सामर्थ्य के द्वारा धीरे धीरे कमज़ोर करता है। उसका एकमात्र जो है काम है, उसका एकमात्र उद्देश्य क्या है? बाइबल में वचन में यीशु मसीह ने कहा है कि चोर चोरी करने के लिए, नाश करने के लिए और हत्या करने के लिए और घात करने के लिए आता है। यीशु मसीह यूहन्ना 10 में कहते हैं कि मैं आया हूँ तुम्हें जीवन देने के लिए और बहुतायत का जीवन देने के लिए। हालेलुया। चोर आता है चुराने के लिए, घात करने के लिए, हत्या करने के लिए। शैतान यदि किसी व्यक्ति के अंदर कमजोर करने वाली आत्मा को भेजता है, वो इसलिए कि ग्रेजुअली धीरे धीरे बीमारी डॉक्टर के पकड़ में नहीं आएगी, लेकिन उस व्यक्ति को शैतान ने पकड़ रखा है, उसको वो धीरे धीरे कर अपने आप जो है वो उसको इस संसार से दूर कर देगा, उसे शारीरिक मौत दे देगा, परमेश्वर से उसको जो है दूर कर देगा। एक ही तरीका वो ये कि प्रभु जो है उसको छुए और परमेश्वर क्या करे? उसको चंगाई दे। इस महिला के अंदर एक खास बात पाई जाती है, वो ये कि कुबड़ी होने के बावजूद भी ये 18 साल से पहले परमेश्वर के मंदिर में पाई जाती थी। नहीं, कहता है कि 18 साल हो चुके हैं, ये इस आत्मा ने इसको पकड़ रखा है, लेकिन उससे पहले भी यहूदी होने के कारण हर सबत के दिन ये परमेश्वर के मंदिर में जो है पाई जाती थी। इस महिला ने सबत को याद रखा, इसलिए कुबड़ी होने के बावजूद भी जो है वो परमेश्वर के मंदिर में आकर बैठी है। आप सोचिए, ये बुढ़ापे के कारण कुबड़ी भी थी कि ऐसे लाठी लेकर चले और जाकर बैठ जाए। इसको दुष्ट आत्मा ने ग्रसित कर रखा था। एक बाइबल वर्जन ऐसे कहती है कि सी वॉज डबल बेडेड। ठीक है, दो प्रकार से वो झुकी हुई थी। किसी कुबड़ी को आपने देखा है? किसी कुबड़ी महिला को देखा है? क्या होता है उसके यहाँ पर क्या है? बहुत बड़ा एक पहाड़ की तरह जो है एक शरीर में हिस्सा निकल आता है, वो झुक जाता है। सोच कर देखिए कि ये कुबड़ी महिला आए हमारे चर्च में, वो कैसे बैठेगी नीचे? नहीं? अगर बैठ भी जाती हो नीचे, वो पासवान को मैं सोचता हूँ कि लेट कर भी वो देख नहीं पाएगी। नहीं, फिर भी बाइबल कहती है कि एवरी सबत, हर एक सबत के दिन, पवित्र दिन के दिन वो याद रखकर जो है परमेश्वर के उस मंदिर में वो पाई जाती थी। क्यों यहाँ पर लिखा 18 साल तक? मैं सोचता हूँ कि वहाँ के याजक ने, वहाँ के सरदार ने और साथ में आराधना करने वाले यहूदी लोगों ने निश्चय उसको देखा कि हर सबत के दिन ये जो है यहाँ पाई जाती है, यहाँ पाई जाती है। और जब वो वहाँ पाई गई, इसलिए उसके जीवन के अंदर जो है चमत्कार हुआ। यदि वो अपने आप को बीमार सोचकर, कुबड़ी सोचकर और बहाने बनाकर वो अपने घर पर बैठ जाती, उसका दुष्ट आत्मा उसके जीवन से बाहर नहीं जाता, उसका झुका हुआ शरीर जो है जीवन भर कभी दूर नहीं हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, वो लोग कहते हैं कि किसी भी तरीके से उसका वो सीधी नहीं हो सकती थी, किसी भी तरीके से। यानी उसने डॉक्टरों को दिखाया होगा कि मेरे इसका इलाज करो,
जैसे बाइबल के अंदर पढ़ते हैं, एक महिला थी जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने अपनी सारी आजीविका को वैद्यों के पीछे व्यर्थ किया, और बाइबल कहती है कि बहुत क्या उठाया उसने, दुख उठाया कर बाइबल कहती है। अपना पैसा उसने बर्बाद किया, अपना धन उसने जो है खर्च कर दिया, और जैसे जैसे वैद्यों ने कहा वैसे वैसे उसने कहा, उसने बहुत सारा दुख उठाया और कोई भी उसको जो है चंगाई नहीं दे सका। किसी भी तरीके से उसके जीवन के अंदर जो है चंगाई नहीं आ सकी। यहाँ पर ये वचन कहता है, इस महिला ने भी जो है पूरी जिंदगी 18 साल, मैं सोचता हूँ कि किसी वैद्य के पास गई होगी, किसी मसाज करने वाले के पास गई होगी, किस उस व्यक्ति के पास गई होगी जो इसके कुबड़ को दबा कर ठीक कर दे, याजकों के पास गई होगी कि मुझे ठीक कर दो, प्रार्थना करो, लेकिन किसी भी रीति से, किसी भी जन के द्वारा, ना दवा के द्वारा, ना दुआ के द्वारा ये ठीक हो पाई, ठीक नहीं हो सकती थी कर परमेश्वर का वचन साफ रूप से कहता है। लेकिन ये महिला जो है प्रभु के भवन में पाई जाती है। यदि हम परमेश्वर के भवन में पाए जाते हैं, निश्चय जो है परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष देता है। इसने सबक को याद रखा नहीं। आज हम लोग, एक छोटी बीमारी आ जाए, हम लोग चर्च नहीं आएंगे, नहीं, 2 बार चीख मार दो, बोले मैं चर्च नहीं जाऊंगा जी, मेरे को जुकाम वापस नहीं, आंख लग जाए, ओ मैं सो गया था अब मैं चर्च नहीं जाऊंगा, क्योंकि शैतान चाहता ही है। आप आंख लगी है, एक खराटे मारो, वो चाहता है 2 और मारो, सो जाओ, संडे फिर भी तो आएगा, फिर भी हम जा सकते नहीं। थोड़ी सी कमजोरी हमारे पास आ जाए, हम लोग जो हैं चर्च नहीं आएंगे, चर्च नहीं आना चाहते। नहीं, पिछली बार एनोस नहीं आया था क्योंकि एनोस बैठ नहीं पा रहा था, वो इसलिए वो चर्च नहीं आया। थोड़ी एक समस्या हमें परमेश्वर के राज्य को खोजने में पीछे कर देती है। एक छोटा सा काम हमारे जीवन में आता है, हम परमेश्वर के भवन में नहीं आते। नहीं, कई बार लोगों के घर में मेहमान आ गए तो हम चर्च नहीं जाएंगे, रिश्तेदार आ गए हम चर्च नहीं। भाई रिश्तेदार आपके महत्वपूर्ण हैं तो उनके साथ ही रहिए। नहीं, फिर प्रभु से आकर हम ना कहें कि प्रभु मेरे लिए चमत्कार कर, मेरी प्रार्थनाओं को सुन, मेरे को आशीष दे परमेश्वर, मुझे आशीष दे प्रभु, हम ना मांगे। नहीं, सोच कर देखिए थोमा के ऊपर, थोमा को प्रभु ने पवित्र आत्मा फूका, क्या थोमा को मिला? 11 लोग वहाँ जमा थे। उसके बाद नेक्स्ट संडे उसके पास 11 लोग वहाँ जमा थे, लेकिन थोमा जो है उसने प्रभु की आशीष को जो है मिस कर दिया था, क्योंकि वो उस भीड़ में, उस आराधना में, उस प्रार्थना में वो उपस्थित नहीं था। नहीं, संडे परमेश्वर का दिया हुआ दिन है। यदि प्रभु ने कहा याद रखना है पवित्र मनाने के लिए, हम याद रखें। हमारे रिश्तेदार, हमारा जरूरी काम प्रभु के बढ़कर काम को नहीं हो सकता है। कोई इतना बड़ा काम नहीं है जो हमारी आशीष को हमसे छीन ले, कोई इतना बड़ा काम नहीं है जहाँ पर हमें आशीष मिलता है उसको हम छीन लें, या कोई हमसे छीन के चला जाए। इस महिला को मालूम था कि मुझे परमेश्वर के भवन में जाना है, इसलिए वो वहाँ पर बैठी रही। नहीं, मैं सोच रहा था कि कैसे हो सकता है ये महिला जो कैसे बैठी होगी परमेश्वर के भवन में, किस प्रकार से वो बैठकर प्रभु से प्रार्थना करती होगी। नहीं, कैसे उसको दुख लगता हो कि वो झुककर जो है बैठ गई। उसको तो उठना भी मुश्किल होगा, उठना भी मुश्किल होगा, क्योंकि उसका शरीर जो है पूरा जो है 2 बार झुक चुका था और पीठ जो है पीछे उभरा हुआ था। यीशु मसीह ने उसके ऊपर निगाहें की और यीशु मसीह ने जो है अपने हाथ को जो है बढ़ाया और कहा, हे नारी, तू अपने उस दुष्ट आत्मा के बंधन से क्या है, मुक्त हो गई है। जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, नो वे इट्स पॉसिबल, किसी तरीके से ये पूरा नहीं हो सकता, देयर इज अ वे पॉसिबल, एक रास्ता है जो हमें दिखाता है कि ये कर सकता है। जब मनुष्य के साथ लगता है कि ये नहीं हो सकता, प्रभु के साथ क्या है, ये हो सकता है। जब तमाम मनुष्य के लिए, वैद्यों के लिए, डॉक्टरों के लिए, उन लोगों के लिए जो जादू टोना करते हैं, जो हाकिम हैं उनके लिए, सरदारों के लिए, याजकों के लिए यह असंभव लगता है, तब परमेश्वर के सामने जाए, परमेश्वर उसको जो है संभव कर देगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने अब्राहम को कहा कि तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने होकर चल। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए कुछ भी क्या है, असंभव नहीं है। कुछ भी परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है। जो परमेश्वर मुर्दों को जिला सकता है, वो कुबड़ 1 बार क्या, 2 बार क्या, इवन वो पूरा गोल होकर टायर के समान घूमती रहती, तो भी परमेश्वर क्या करता, उसको छू कर कहता
कहता कि ठीक हो जा, और वो ठीक हो जाती। हालेलुया। आज परमेश्वर ऐसा ही है, हम प्रभु के भवन में आए हैं, वो बदला नहीं है। यदि हम उसको पवित्र बनाने के लिए आए हैं, आज हमारी जरूरतें, आज हमारी परेशानियां, आज हमारी बीमारियां, आज हमारी दिक्कतें जिसका हम सामना कर रहे हैं, प्रभु से कहें, प्रभु हमने सबक को याद रखा है, हम तेरे भवन में आए हैं परमेश्वर, तू हमारी जरूरतों को पूरा कर। परमेश्वर निश्चय ही हाँ और आमीन के साथ क्या करेगा, हमारी हर एक जरूरतों को क्या करेगा, पूरा करेगा। उस समय के लोग इसलिए वो कायम लोग क्या करने लगे, चिढ़ गए थे। सरदार लोग जो हैं रिसिया कर बोलने लगे कि तुम्हारे पास 6 दिन हैं, उसी दिन आकर तुम क्या करो, चंगे हो जाएगा। नहीं, 6 दिन है, उन्हीं दिनों में आकर चंगे हुआ करो, 7वें दिन को तुम चंगाई के लिए मत आया करो। नहीं, उनको डर भी बैठ गया था, उनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, क्योंकि एक जन बाहर से ऐसा आया, उसने जो है कुबड़ी औरत को जो 18 साल से वो कुछ नहीं कर सके, उसने एक बार में उसको ठीक कर दिया। नहीं, भीड़ की भीड़ यीशु मसीह के पीछे चली जा रही थी, और उस महिला ने सोचा कि मैं जाऊंगी उसके पीछे, मैंने उसके बारे में सुना हुआ है, उससे कहूंगी नहीं, शर्मिंदगी की बात है, मैं जाऊंगी उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं क्या हो जाऊंगी, चंगे हो जाऊंगी। इसलिए इस वचन का जो 13 चैप्टर का टॉपिक कहता है, बिलीव और पेरिश, विश्वास करो या हो जाओ, नाश हो जाओ। विश्वास करेंगे अनंत का जीवन पाएंगे, विश्वास नहीं करेंगे हम क्या है, नाश हो जाएंगे। वो महिला गई, उसने छुआ, प्रभु ने कहा कि मेरे अंदर से सामर्थ निकला है। लोग चेले बोलने लगे, प्रभु भीड़ की भीड़ तेरे ऊपर गिर पड़ती है, तुझको कैसे मालूम कि कौन तुझे धक्का मार रहा है, कौन तुझको छू रहा है, कौन गिर रहा है। प्रभु ने कहा कि मेरे अंदर से सामर्थ्य निकली है। जब उस महिला ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, उसने आकर अपनी सारी बातें साफ साफ प्रभु को जो है कह सुनाई। यदि हम विश्वास करते हैं, परमेश्वर क्या करता है, चिन्ह और चमत्कार को उत्पन्न करता है। उस महिला के जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया। प्रभु कहता है कि जहाँ कहता है कि किसी भी विधि से ठीक नहीं हो सकता, परमेश्वर हमारी पुकार को, हमारी बुलाहट को, हमारे चिल्लाने को जो है सुनता है। उदाहरण के रूप में यदि हम उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते हैं, जब सैरा ने हाजिरा को और इस्माइल को अब्राम से कहकर कहा कि इसको बाहर निकाल दे, नहीं, ये दासी है, इसका पुत्र और मेरा पुत्र एक नहीं हो सकता, मेरी संपत्ति का और दासी के पुत्र का एक साथ जो है मेल नहीं हो सकता, इसको बाहर निकाल दे। अब्राम ने उसकी बात को सुना और सुनकर क्या किया, अगले दिन रोटी बनाई और रोटी को और पानी के मस के चमड़े को सारा के हाजिरा के कंधे पर बांध दिया और उसको जाने के लिए बोल दिया। नहीं, वचन कहता है कि हाजिरा उसको लेकर बेरशेबा के रेगिस्तान में, जंगल में भटकने लगी कर परमेश्वर का वचन कहता है। एक और इंग्लिश बाइबल लिखा है कि शी वाज वंडरिंग एमलेसली। ठीक है, क्या इधर को जाऊं परमेश्वर, रास्ता नजर नहीं आ रहा है, पानी भी खत्म हो चुका है, रोटी भी खत्म हो चुकी है, धूप पड़ रहा परमेश्वर, रहने के लिए जगह नहीं है, पहनने के लिए और कपड़े नहीं है उसके पास, छोटा 13 साल का बच्चा उसके साथ चल रहा है, इस तरफ को जाऊं या उस तरफ को जाऊं, कोई रास्ता उसके पास नहीं है। वचन कहता है शी वाज वंडरिंग इन द विल्डरनेस ऑफ बेरशेबा, वो बेरशेबा के जंगल में वो एमलेसली जो है भटक रही थी। नहीं, परमेश्वर क्या है, अपने लोगों के ऊपर अपने ध्यान को रखता है। इफ यू नो द लॉर्ड, यदि आप परमेश्वर को जानते हैं और आप इस समय जो है एमलेसली घूम रहे कि क्या करूं क्या ना करूं। कई बार जवान लोग, बड़े लोग अपने जीवन के निर्णय को लेने में हम लोग जो है कठोरता का महसूस करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि क्या करूं क्या ना करूं, परमेश्वर मेरे सामने कुछ नजर नहीं आता है। बाइबल कहते हैं कि हाजिरा जो है बिटरली रो रो कर जो है प्रभु से विनती करने लगी, बड़े कड़वाहट के साथ वो रोने लगी। परमेश्वर का वचन कहता है कि स्वर्ग से स्वर्गदूत ने उस बालक की आवाज को सुना। नहीं, यहाँ हाजिरा रो रही है, लेकिन सुना किसकी आवाज को, परमेश्वर ने इस्माइल की वाणी को जो है सुना है। प्रभु ने कहा कि मैंने तेरी वाणी को सुन लिया, हाजिरा तो रो मत, तेरे ही पुत्र से जो मैं एक बड़ी जाति को और उत्पन्न करूंगा। वो एक बड़ी जाति का जो है पिता बन जाएगा, मूल पुरुष जो है बन जाएगा। When we seek the Lord, जब आपको लगता है कि सब अंधेरा है, सब बंद होने वाला है, रास्ता नहीं है, कोई हेल्प मुझे नहीं मिलेगी। नहीं, कई बार लोग बीमारी से ग्रसित होकर, डॉक्टरों से भागकर, पीछा छुड़ाकर, पैसा खर्च कर दुखी होकर बैठ जाते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो जो है मेरी जिंदगी का लास्ट दिन है, कोई संभव मेरे जीवन में कार्य नहीं कर सकता। प्रभु पर विश्वास करें, परमेश्वर पर विश्वास करें। परमेश्वर असंभव को क्या है, संभव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो हर एक असंभव चीज को हमारे जीवन में संभव करने वाला परमेश्वर है। जब उसने उस महिला को छुआ, बाइबल कहते कि वो पूर्ण रूप से ठीक हो गई और वो
परमेश्वर की बड़ाई और वो परमेश्वर की स्तुति करने लगी, परमेश्वर के कामों को देखकर उसकी महिमा करने लगी, उसकी बड़ाई करने लगी। लोग कहने लगे कि ये छठा दिन तुम्हें याद नहीं था कि तुम सातवें दिन में चंगाई को पा रहे हो। यीशु मसीह ने कहा कि तुम फरीसियों और सदूकियों, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम अपने बैलों को और अपने पशुओं को पानी नहीं पिलाते? नहीं। यानी उस समय के लोग अपने पशुओं से ज़्यादा प्रेम कर रहे थे कि बजाय एक जन गड्ढे में गिर जाए उस ह्यूमन बीइंग से वो प्रेम नहीं कर रहे थे। एक गड्ढे में गिर जाए तो गिरने दो उसको, क्योंकि ये सातवां दिन है, हमें उसको उठाना नहीं है। उसके पशु गिर जाएं, उनको प्यास लग रही है, ये दौड़ कर जो उसको पानी पिलाते थे, लेकिन इंसान को लोग उठाते नहीं थे, इंसान को चंगाई नहीं मिलती थी। अब यीशु मसीह ने कहा कि तुम कैसे लोग हो, कैसे निर्दयी लोग हो। नहीं, यहाँ पर ये भी अब्राहम की बेटी है, ये भी परमेश्वर की चुनी हुई बेटी है। आज परमेश्वर इसके जीवन में काम किया है और प्रभु ने इसको जो है दुष्ट आत्मा के बंधन से बाहर निकाल कर जो अलग किया है। चाहे वो सबत का दिन हो या सबत का दिन ना हो, बाइबल कहती है कि परमेश्वर हमारे इन्फर्मिटीज को सहने के लिए आया है। यहाँ पर इंग्लिश बाइबल कहती है स्पिरिट ऑफ इन्फर्मिटी, कहता है कि कमजोर करने वाली आत्मा को। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, यशायाह की पुस्तक उसका 53 अध्याय के 5 पद पढ़ने भाई, आइज़ाया 53। मैं हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, मैं हमारे अधर्म के कामों के कारण खींचा गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके थोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हाँ, उसने हमारे अपराधों को क्या कर लिया? सह लिया कर लिखा। यहाँ पर लिखा द स्पिरिट ऑफ इन्फर्मिटी, जो कमजोर करने की जो आत्मा है, उसने यीशु मसीह ने उसके ऊपर से निकाल कर अपने ऊपर उसको ले लिया। क्योंकि वचन कहता है वो आया इसलिए चंगाई देने के लिए, वो आया इसलिए छुटकारा देने के लिए, वो आया इसलिए ताकि जो सबत का रियल मायने है उसको लोगों को बता सके। वो इसलिए नहीं आया कि बैठे और बैठकर क्या करे कि मैं आराम करने के लिए आया हूँ, आज सबत का दिन है। वो सबत के दिन परमेश्वर के कार्यों को करने के लिए और सबत के वास्तविक मतलब को दिखाने के लिए वो लोगों के बीच में आया है। इसलिए बाइबल कहती है कि यू हैव टू बिलीव, आप विश्वास करें और पेरिश, आप नाश हो जाएं। इसलिए हमें विश्वास करना है कि प्रभु ने ये दिन हमें दिया है, हम इसको पवित्र बनाने के लिए, ठीक है, पवित्र बनाने के लिए क्या करें? हम याद रखें। हम कैसे पवित्र बनाएं? वर्शिप करें, वचन को पढ़ें, उसके टेस्टमनीज को शेयर करें, आपस में घर में बैठकर परमेश्वर की महिमा करें। और प्रभु क्या करता है? हमारी हर एक ज़रूरतों को जो है पूरा करता है। दूसरा, हमें सबत के दिन को मिस नहीं करना। यदि मिस करेंगे हम आशीष को खो देते हैं, क्योंकि इस महिला ने क्या किया? हर सबत के दिन वह पाई जाती थी, इसलिए प्रभु की चंगाई, परमेश्वर का सामर्थ का काम, परमेश्वर का चमत्कार जो है उसके जीवन में हुआ। और जो किसी भी तरीके से ठीक नहीं हो सकता था, उस रोग को परमेश्वर ने 1 सेकंड में उसके जीवन से निकाल कर अलग कर दिया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। प्रभु से आइए हम लोग प्रार्थना करें, प्रभु से आइए हम विनती करें कि परमेश्वर हमारी सहायता कर कि हम इस सबत के दिन को प्रभु जी पवित्र मानने के लिए और मनाने के लिए प्रभु इसको हम याद रखें। प्रभु हमारी सहायता कर कि आज के दिन हम अधिक से अधिक प्रभु जी तेरे वचनों पर, तेरी बातों पर, तेरे गवाहियों पर प्रभु जी हम मन लगा सकें। तेरे वचन को हम पढ़ें, तेरे वचन को दूसरों को बताएं, तेरी महिमा करें, तारीफ करें। परमेश्वर कलीसिया के प्रभु जी आप सहायता करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु, स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर, महिमा करते हैं प्रभु जी, तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर, तेरी जय जयकार करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, अनेक वो लोग परमेश्वर जो तेरे वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं प्रभु जी, उनके हृदय में प्रभु जी आप काम करना, सबत को सही रूप से मानने के लिए परमेश्वर आप सहायता करें। कौन दे परमेश्वर, तूने पवित्र मनाने के लिए, पवित्र मानने के लिए, इसे याद रखने के लिए तूने कहा प्रभु जी हमारी सहायता करें पिता परमेश्वर कि सबत को तूने प्रभु जी हमें मानने के लिए, मनाने के लिए, पवित्र बनाए रखने के लिए प्रभु जी याद रखने के लिए कहा है। प्रभु हम इस दिन परमेश्वर अपने जीवन को नाना प्रकार के कामों में लगाकर प्रभु जी व्यर्थ न गंवाएं, परंतु इस दिन को पिता परमेश्वर तेरे कार्यों को करने में, तेरे बातों को मनन करने में, तेरे बातों को याद करने में, उसे बांटने में लगाएं पिता परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं यदि प्रभु जी हम सबत को पवित्र मानते हैं, हमारी जरूरतों को परमेश्वर
परमेश्वर आप पूरा करते हैं। हमारी घटी कमी को प्रभु जी आप पूरा करते हैं। जो हमारी आवश्यकताएं परमेश्वर, उन आवश्यकताओं को प्रभु जी आप पूरा करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, स्तुति करते हैं प्रभु जी, महिमा करते हैं प्रभु जी। कलीसिया के लोगों को तेरे हाथों में सौंप दे। आज परमेश्वर जी यहाँ पर अपनी आवश्यकताओं के साथ हम आए हैं। हम में से हर एक की आवश्यकताएं पूरी हो जाए। हम कह सकें कि मैं प्रभु के भवन में गया, मैंने उसकी आराधना की, मैंने उसकी गवाही दी, मैंने उसकी स्तुति की, मैंने वचन को पढ़ा और प्रभु ने मेरी जरूरतों को पूरा किया है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम छोटे बड़े सबको परमेश्वर आपके हाथों में सौंप दे। आपकी आत्मा परमेश्वर, आपकी आशीषें हर एक के जीवन के साथ होने पाए। धन्यवाद और स्तुति, महिमा और तारीफ प्रभु हम तुझको देते हैं। प्रभु यीशु के नाम से हम विनती करते हैं, सुन और ग्रहण करें पिता। आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।